वेलकम गाइस। चलिए आप रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग रहेगी आपकी कि आपका आने वाला समय, ठीक है। अभी आपके आने वाले समय में, अभी कुछ समय में कैसा होगा, ठीक है। या फिर ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, ठीक है, वो कैसा होगा। चलिए तो देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट मंथ कैसा होगा। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। आपका नेक्स्ट मंथ कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा। टाइमलेस रीडिंग है ये, कोई जब भी आप देखोगे तो जब आप देख रहे होगे उससे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मतलब उस टाइम के लिए। तो एक ये कार्ड रह गया, इसलिए मैं उसको लूँगी। नेक्स्ट मंथ आपके लिए कैसा होगा, या फिर आने वाला समय, जैसे 30 दिन, 25 दिन, ठीक है, 30 दिन कैसे रहेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ आपका कैसा होगा गाइस। उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी रीडिंग में आ रही है ये हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा रहस्यों को भी ले लिया जाए, कुछ आ जाए जो आपके पास आना चाहता है, ठीक है। क्या आपके रहस्य हैं, रहस्यमयी कुछ अगर बातें होंगी तो वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। ओके, चलो हो गया, काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहती मैं, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों की रीडिंग है तो उसमें फालतू का हर छोटी बड़ी बात नहीं ले सकते। जो खास बातें हैं जो आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए, आपके गाइडेंस के लिए ज़रूरी है, फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियां हैं, राशियों पर आधारित नहीं देखना चाहिए। मैं तो ये बोलती है, आपको लगता है कि यस मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए देखना है तो यस देखना है, क्योंकि एक बात याद रखना, टैरो में सारी राशियां आती है, कार्ड्स में कहीं ना कहीं सारे साइन होते हैं, जो प्रोमिनेंट होते हैं वो आपको बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी राशियां, कोई राशि कोई कुछ नहीं छूटा, सब है, सब लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ या आने वाला कुछ समय 25-30 दिन आपके लिए किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक आप कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो, एक्सप्लोरेशन का कुछ ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्यों, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो आप यस करोगे, जानना चाहोगे, करना चाहोगे, यहाँ पर आ रहा है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगी, जैसे कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा या कोई ऐसी जगह रहेगी जहाँ पर आप उसके बारे में ढूंढने लग जाओगे, पीछे पड़ जाओगे, उस बात की सच्चाई जानने लग जाओगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाले हो, और वो आप बहुत कहते ना, बहुत उससे करोगे, ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी उसमें लेकर के करोगे। मतलब जैसे होता है ना कि जानने की कोशिश करना ही करना है। कुछ लोग तो ऐसी चीज़ों में लग जाएंगे कि नहीं बस अभी मेरा यही काम है, जब तक मैं इसको पता नहीं कर लूँगी तब तक नहीं शांत बैठने वाला, ऐसा कुछ रहेगा। और आपको वो ऐसी बातें रहेंगी जो जानने पर मजबूर कर देंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है कि आपको हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत बिट्रेयल मिले, कुछ, या आपके साथ पहले कुछ ऐसा धोखा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो, तो वो चीज़ों पर आप बार बार फोकस, आपको ऐसा लगेगा यार वो स्थिति फिर से बन रही है, वो टाइम फिर से आ रहा है जो पहले मेरे साथ हुआ है, कोई दुख का, दर्द का, झूठ का, आपके साथ गलत करने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
ओके, विंडो बंद नहीं था इसलिए बहुत आवाज़ आई होगी और मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, है ना, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपको फिर से लग सकता है कि बिट्रेल होना है, या फिर आपको कोई ऐसा कष्ट जो पहले मिला था उस ऐसी स्थिति में आप फिर से फंस रहे, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आपको ये फील होगा, तो मतलब वो चीज़ें आपकी कहीं एनर्जी पर आ रही हैं, तो बचेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। कुछ प्रयास मेहनत बहुत करोगे किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त तरीके से अपने अटेम्प्ट, कहते हैं ना कि इंसान मारता है, ठीक है, तो वही है, आप अटेम्प्ट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्डन फील बहुत ज़्यादा करोगे। ठीक है, वर्डन फील करोगे, लेकिन कोई काम करोगे तो उसमें सफल भी हो जाओगे, ये भी है। या ये आपको 8-10 दिन से फील होने लग जाएगा, एहसास लगेगा आपको कर इस तरीके का। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मैंने बोला ना कि फिर से कोई ऐसा आपको लगेगा कि पहले जैसी स्थिति आ रही, कोई धोखा दे सकता है गाइज आपको। ठीक है, जो आपके बहुत नज़दीक हो, पास हो, बहुत आपको जानते हैं, समझते हैं, और ये चीज़ें यहाँ पे, और हाँ, और उन लोगों से ज़्यादा आपको लगेगा कि धोखा मिलने वाला है, पर आप बहुत अवेयर रहोगे। ठीक है, अवेयर रहने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि आपको ऐसा फील हो जाएगा, आपके पास वो एनर्जी फ़ौरन आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन, गट फीलिंग रहेगी, आपके साथ चलेगी, जो कि गट फीलिंग आपको बहुत बताती भी है। इंट्यूटिव पर्सन हैं आप लोग, तो इसलिए आपके पास बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद आपको समझने देखने को मिलेगी, और उसके हिसाब से आप एक्ट भी करोगे। ठीक है। कुछ चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, कुछ चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हो। अच्छा ही है, किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव वे पर रहेगा आपके लिए, कि आप उस जगह से, आप हो सकता है किसी जगह से बाहर निकल रहे हो सकता है आप किसी काम से जो आपको सही नहीं लग रहा उससे बाहर निकल रहे हो, आप किसी डरावनी स्थिति परिस्थिति से निकल रहे हो, खुशियों की ओर जा रहे हो, आप कुछ करना चाह रहे थे उससे बाहर निकलोगे, स्टकनेस से बाहर निकलोगे, यहाँ पर ये चीज़ें बता रहा है। दूसरा, हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह में रह रहे हो जो आपको बहुत अच्छा सही नहीं लगेगा, तो जगह भी बदल सकती है, या फिर आपको ऐसी घुटन फील होती होगी, या फिर आपका ऐसा हो सकता है, वो आपको लगता होगा कि ऐसा ऐसा कोई काम है, कोई ऐसी जगह है, कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ पिंजरे की तरह या आपको सही नहीं लग रहा है, उस चीज़ को भी आप छोड़ने वाले हो। अपने आप ही वो चीज़ें छूटेंगी, आप नहीं भी करोगे तो आपकी एनर्जी आपसे करवा लेगी गाइस। ठीक है, पॉजिटिव वे पर ये सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन मैं गहराई से इसलिए बता रही हूँ कि जो सेंसेस आपको ना मिले तो आपको समझ में आ जाए। अगर आप समझ ना पाओ तो उसको थोड़ा सा भी फीलिंग आती है तो यस, इस चीज़ को आप काफ़ी वो लोगे। गहराई से ये चीज़ें बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ यस होनी है आने वाले टाइम पर। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, तो बखूबी इन चीज़ों से निकल जाओगे। ठीक है। अपने आप को भी कहीं ऐसे हो सकता है कि अभी आप झूठ अपने आप को ही बहला रहे हैं, एक अपने आप को, कहते हैं ना कि जैसे हो सकता है किसी रिश्ते में अपने आप को आप बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, जो कि आपके लिए वो सही नहीं जा रहा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको कोई रिलेशनशिप में या रिश्ते में, चाहे पति पत्नी हो, दोस्त हो, अच्छी पहचान हो, किसी भी पार्टनर्स हो, कैसे भी किसी भी तरीके के रिलेशन में है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है, बार बार आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई धोखे वाला रिश्ता है जो कि आपको, आपके लिए सही नहीं है, आपके साथ कुछ ऐसा वो हो रहे हैं, कर रहे हैं वो लोग। तो उन रिश्तों की सच्चाई के साथ या तो सच्चाई आ जाएगी, उसमें क्लियरिटी आएगी, और आप वो रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा, सामने से आएगा। दूसरा ही कमिटमेंट मिलेगा, आपका पार्टनर आ सकता है, कोई नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी। दूसरा, ये जो चीज़ है ना कि जहाँ आपको फील होगा कि यार ये बंदा या बंदी सही नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ है, तो वो सच में सही में गलत रहेगा, और आप वहाँ से हटोगे, आप वहाँ से हटोगे। ये भी है, बहुत से लोग हट जाएंगे, ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा, सुनाई भी दे रहा है कि यस, मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, यस आया है, यस। ठीक है, तो जो हो सकता है कि आप नेगेटिव किसी ऐसी रिलेशन लोगों के बीच से निकल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये चीज़ें ना जो आपकी लाइफ में सफलता लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा। कहते हैं ना कि एक जो रीएवोल्यूशन वाली जो बातें रहती हैं कि हाँ ठीक है, आप कुछ
इससे ज़्यादा करोगे, इससे बेहतर करोगे, इससे एक अंदर आपके अंदर जो चीज़ें थी कि जो अभी कर रहे हो सकता है उससे ज़्यादा करना चाहते थे, ठीक है, उससे बेहतर करोगे आप और आगे जाओगे, या आपका ये जो चीज़ है एनर्जी आपको आगे दौड़ा करके बढ़ा कर ले जाएगी। हो सकता है एक साथ कोई दूसरा काम चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो सकता है आप अपने एफर्ट्स और ज़्यादा डाल सकते हो जहाँ आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप इतना हार्ड वर्क करो, इतना एक लॉन्ग टर्म व्यू देखते हो आप, मतलब इन चीज़ों को पाने के लिए कि आपको ये एनर्जी भी मिलनी चाहिए। मतलब आप अपने, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, और जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है, और जो आपकी रिलेशन का भी चक्र अगर बोला जाए, तो इन तीनों पर एक साथ वर्क करना, जिनके जहाँ स्टकनेस थी, या आपके काम में, व्यवसाय में आपको, या अपनी चीज़ों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में आपको एडजस्टमेंट नहीं लग रही थी, चीज़ें सही नहीं लग रही थी, आप कुछ करना चाहते थे, सही करना चाहते, रिलेशनशिप में नहीं हो रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, वो रास्ता तुरंत निकल आएगा एकदम से। ये 30 डेज़ में आप देखोगे आप वो निर्णय ले पाओगे, वो काम कर पाओगे, जो सोचा है वो हो पाएगा उन चीज़ों पर, क्योंकि आपके चक्र वर्क बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, जहाँ पर एकदम से सफलता दे देंगे, और आपको फील भी होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि जैसे एक रिज़ल्ट आपको देखने को जो नहीं मिल रहा था वो सामने से आएगा, जो कि पॉजिटिव रहेगा, किसी तरह का ऐसा नहीं रहेगा कि आपको लगेगा कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो आपके रिलेशन में भी आपको क्लियरिटी देगी बहुत ज़्यादा। सामने से बंदा या बंदी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, या रखना है इस रिश्ते को कि नहीं रखना है, आपको जाना है इस रिश्ते के साथ कि नहीं जाना, शादी करनी है कि नहीं करनी है, ये जो मतलब जो ऐसा चल रहा होगा कि कुछ आपको मतलब एक समझ में नहीं आ रहा है, हस्बैंड वाइफ भी हैं तो रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। आपका कोर्ट में भी यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है कोर्ट में मैटर हो सकता है, किसी भी तरीके का आपकी जॉब या बिजनेस से रिलेटेड भी मैटर हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी, एकदम से क्लियर हो जाएगी, आपको सही कहते हैं ना पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी, और आप उस पर बोला अटिक हो जाओगे कि यस मुझे ये निर्णय लेना है, मुझे ये काम करना है और इसी तरीके से करना है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आपके आने वाले टाइम पर, इसी टाइम पर आपको बहुत नेम फेम मिलने वाला, किसी भी काम में, आप जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में, घर में भी हैं, इवन बाहर भी हैं, तो आपका तो यहाँ पर कहते हैं ना कि डंके की चोट में बहुत, जैसे होता है ना कि आप कोई बड़ा काम करोगे, बड़ा नाम कर लोगे, या कोई बड़ा सपना, आपका बहुत बड़ा सपना जो ऐसा बड़ा काम होने वाला है, यहाँ पर दिखाई दे रहा, नेम फेम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा। आपकी इच्छा के हिसाब से काम, जैसे आप सोच रहे थे, मन में कुछ ऐसी बातें थी जो किसी से बोल नहीं पा रहे थे, और मन में चल रहा है आपके लंबे समय से कि यार ये होना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए, तो यस आप वो मौका आएगा और वो काम होने वाला है। आपके अंदर थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैंने बोला ना कि पॉजिटिव एनर्जी रखोगे ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे पर ये 25-30 दिन आपके कहीं नहीं गए, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देगा, मन खुश रखेगा, दिल खुश रखेगा, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी आपसे आकर के जुड़ेंगे, यहाँ पे आपका डर और भय भी जाएगा, और आपके पास ऐसा सुंदर मौका आएगा जहाँ से कहते हैं ना एक कदम आगे बढ़ाया तो 2-3 कदम आगे और आप खुद ले लोगे, और उसके बाद आपको जैसे कहते हैं ना कि सुनहरा सपना देखना, विक्ट्री मिलना, गुड हेल्थ, अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हेल्थ अच्छी नहीं थी, या फिर किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, परेशान थे, या आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, ये शादी हो सकती है, या फिर ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, एक फैमिली को बनाने के लिए यहाँ पर देख रहा है, या फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी के लिए आपने कुछ सोच करके रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी के बारे में, घर लेना, घर में रहना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाड़ी,
आप जैसे कोई साधन गाड़ी ले सकते हैं या जो है वो चेंज कर सकते हैं, घर ले सकते हैं। यहाँ आपकी रिलेशनशिप में बदलाव, चेंज, नया रिश्ता कोई आ सकता है, पुराना ख़त्म होकर के न्यू एक कोई आपके पास आएगा। मेहनत वाली, जैसे बहुत मेहनत किया है तो उसमें कहते हैं ना एक बड़ी विक्ट्री मिलेगी, हिम्मत बहुत बढ़ेगी। इसी 25-30 दिनों में आप कुछ ऐसे बड़े सोच के साथ आगे बढ़ोगे और बहुत खुश रहोगे अपने आप में ही। एक हाँ, ये ज़रूर चीज़ रहेगी कि ऐसा दिखाई देता है कि आप कुछ लोगों से अपनी बाउंड्रीज सेट करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लालची लोग आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, कुछ निगेटिव लोग आपकी ओर देख रहे हैं। बट ये क्या आपके पास आ पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप अपनी बाउंड्री ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। आप उनको एंट्री करने नहीं देंगे। आप कुछ और कहीं जाने का, कुछ और करने का, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और जिससे कि आप बाहर निकलोगे। वीकनेस आपकी ख़त्म होने वाली है। देखो हिज थॉट्स वाले में, जिसमें है ना कि आपके अंदर जो अभी तक कमज़ोरी थी ना जिस बात को लेकर, वो कमज़ोरी दूर हो रही है। आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं थी तो वो हेल्थ अच्छी होगी। पुराने पास्ट जो ट्रॉमास थे उनसे आप बाहर निकलोगे। आपके अंदर जो एक कहते हैं कि बहुत सारी हो सकता है फैमिली में कोई जैसा बीमार हो तो एकदम से वो ठीक हो जाएगा, उसकी तबीयत ठीक होने लगेगी, सुधार आ जाएगा। स्ट्रगल ख़त्म होते होते मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ का ना स्ट्रगल, जिनको शनि ने बहुत परेशान किया ना, तो आपको एकदम से ऐसा फील होगा दिसंबर से ही फील होने लगेगा और जनवरी तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आपकी पूरी परेशानी, जो मेहनत, भाग दौड़, परेशानी, दिक्कत, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, इकोनॉमिकली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से, अगर जैसे सोशली, जहाँ जहाँ से आप जिस तरीके से भी आप परेशान थे, कई तरीके के आप परेशानियों को झेल रहे थे, उठा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपकी जनवरी तक पूरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये आपका ना दिसंबर से शुरू हो जाएगा। यस, ये चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दे रही है, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा और आपके पास ऐसे कई मौके आने वाले हैं। आप चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो आपके पास बिजनेस का हो, चाहे आपकी शादी का हो, चाहे आप ऐसे भी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, मेन, ये देखो ये मेन फीमेल है जो कि यस यहाँ पर प्रेगनेंसी को आप ले रहे हो, ठीक है। कल किसी ने मुझे पूछा था मेरी लाइव के बाद कि मैम आपसे क्वेश्चन किया, आपने देखा नहीं, और मेरी प्रेगनेंसी मतलब सब कुछ रिपोर्ट में शायद आई थिंक मुझे ऐसा लगा, जो मैंने एक ग्लिम में देखा कि अच्छा आया है, तो उनको मैंने रिप्लाई ज़रूर दिया होगा। आपने लाइव नहीं देखी है, लाइव आप सभी को देखना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिप्लाई मैं आगे पीछे देती हूँ, जैसा मुझे समझ में आता है, जो जो मुझे दिखता है मैं देती हूँ। एक बार चेक करना चाहिए आपने सभी को। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं बोल रही हूँ कि आपकी निगेटिव भी आई हो, पॉजिटिव कैसी भी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप प्रेग्नेंट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी आपकी यहाँ कंसीव होते हुए दिख रहे हो, ये कंसीव कर रहे हो, ये देखो एक बेबी है यहाँ पर और आप इस ओर जा रहे हो, हाथ आपके आगे बढ़े हुए हैं, यहाँ सनलाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना, अपने ईश्वर को याद करना है, मंत्रा चैंटिंग करना है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो जॉब में ऑलरेडी पहले थे, तो आप ना किसी अपनी उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट को डिज़र्व करते हो, आपको इसी मंथ में सुनने मतलब मिल जाए, मौका मिल जाए, या आप उस काम को कर लो या चेंज कर लो, ठीक है। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। अब गाइस ये देखिए, वाह, ये अपने आप ही आए, पता नहीं मैंने किया कि नहीं किया, मुझे नहीं मालूम है। इसके अलावा ऐसी भी चीज़ें हैं जो रहस्य की आपको बता दे। बहुत से आप में से सभी लोग के लिए एक बिग लक कुछ चेंज हो रहा है, जो कि पॉजिटिव वे पर बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के आना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चेंज और परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब अंधेरे से लाइट की ओर जा रहे हैं। रिवर्सल, आपको रिवर्स मतलब जो चीज़ें कुछ ऐसा, मैंने पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए थे कि आपको ऐसा लगेगा कि पुरानी चीज़ फिर से होने वाली है, या फिर से आप उसमें जाने वाले, स्टक होने वाले, तो आपको रिवर्स नहीं करनी है, आप निकल जाओगे, उससे निकल जाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा अवेयर रहना है,
दूसरा यहाँ पर आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं कि अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो आपका जगह हो या घर हो या आपकी बिजनेस हो, उसमें आप काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। स्टेप उठा लोगे, इन्हीं इन्हीं 25-30 दिनों में ही आप सारा सारा कुछ करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए बता, जो नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, न्यू फेज़, आप में से ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं गाइस, जो यहाँ पर मैं बता दूँ आध्यात्मिक तौर पर और आपके पास नई चीज़ें, पावर्स आ रही हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्रिएटिव वर्क करते हुए दिख रहे हो, नए रास्ते में जाते हुए दिख रहे हो। ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को ना, जहाँ पर आपने गलती की है, सरेंडर कर दोगे। ऐसे लोग जो अध्यात्म में स्पिरिचुअली आ रहे हैं वो सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है बट होना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, उसके रास्ते में जानना चाहते हैं, पर यहाँ बीच में फंस जाते हैं। आप जाते हैं, दोनों रास्तों को लेकर के चल रहे थे बट अभी डिसाइड कर लिया है जैसे आपने कि नहीं, मुझे इसी रास्ते में जाना है। अपने आप को सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स के आगे, यस, पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हो। बहुत से लोगों की लाइफ स्टाइल, विचार, सोच अपने से आपने छोड़ दिए हैं बहुत पहले, बट आप सरेंडर नहीं कर पा रहे थे, वो करने जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, सरेंडर करने का मतलब ये नहीं रहता है कि आप वो बन जाओ, क्या कहते हैं, संत महात्मा बन जाओ, माता जी बन जाओ या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं। आप अपने अंदर की कुछ चीज़ों को जिसको वो छोड़ नहीं रहे थे, मतलब जैसे मैं ही कर लूँगा, जहाँ पर मैं था तो वहाँ ईश्वर को आप आने नहीं देते हैं। तो दोनों रास्तों में आप चलते हैं, ईश्वर के रास्ते में भी चलते हैं और आप अंदर से अपनी चीज़ों को भी करते हैं, ठीक है। आप सरेंडर का मीनिंग नहीं समझ पाए, बट आपकी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं जिसको अभी भी आप फेस कर रहे होगे। आप में से उन लोगों ने सरेंडर किया, पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। उसका मतलब ये रहता है कि रहेंगे तो हम पारिवारिक फैमिली लाइफ में, अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपनी जैसी भी आपकी सोशल लाइफ हो, जिस तरीके से आप काम करते, बिजनेस करते, वैसे ही अपनी रूटीन लाइफ 3D वर्ल्ड में ही आप रहोगे। बट सब कुछ छोड़ दोगे ऊपर वाले के हाथ में, सब कुछ जो अभी तक आप छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। सरेंडर करना का मतलब रहता है कि आप छोड़ नहीं पाते हो कि यार मेरे को ही करना है, मेरे को ही कमाना है। अरे कमा भी रहे हो आप, तो आप अपनी मर्जी से नहीं, शरीर तो ईश्वर ने दिया, जब शरीर चलेगा तो ही तो कमाओगे। लेकिन कहीं आपको था कि नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कमा पाऊँगा। अब आपके अंदर ये सरेंडर करने के बाद चीज़ें आ जाएगी कि ईश्वर ही मुझे चला रहा है और जब तक मैं स्वस्थ हूँ उसी की वजह से हूँ, उनके आशीर्वाद से ही जितना आना होगा, जैसा आना होगा मेरे पास आएगा। मेहनत मैं करूँगा, ईश्वर के साथ मैं हूँ, शक्ति मुझे वो देंगे, पावर मुझे वो देंगे, रास्ता वो मुझे दिखाएंगे। बट अभी कुछ लोग हैं ऐसे जिसको आप मैं को नहीं हटा पा रहे हो, तो आपका रास्ता, जर्नी अभी बहुत आगे चलेगा, मतलब अटक अटक के चलोगे पर चलोगे। जिन लोगों ने सरेंडर किया है उनके पास ये लाइट है, ये जगह है, ये हेवन है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपकी बहुत चीज़ें हैं, मैंने बोला ना, जैसे आप हेल्प करोगे, बहुत से बड़े स्तर का हेल्प करने वाले हो कुछ लोगों के लिए, जो गरीब, असहाय, लाचार, दीन दुखी लोग हैं, उनके लिए बड़े स्तर का आप बड़ा बड़ा काम करने लगोगे। ऐसे एडवाइस देने का काम कर रहे हो आप, जैसे किसी को ज़रूरत है, नीडी लोगों की हेल्प कर रहे हो आप। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कुछ एक काम करने के वजह, जैसे सीरीज़ होती है ना, चल रही होती है, उसके बाद बस आपने बस अपना वही काम करना है और उसी पर आपको विक्ट्री चाहिए है। आपको ऐसे लोग चाहिए हैं, वहाँ पर लोग भी आपके पास जुड़ेंगे आपके साथ काम करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं था। हिम्मत आपको अंदर से ही आ जाएगी गाइस, ठीक है। मैंने जैसा बोला ना कि मनी का फ्लो भी आपके पास होने वाला है। कुछ नहीं तो बहुत लोगों के लिए तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपको घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ पैसा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मनी आती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी मनी आती हुई दिखाई दे रही है, यस। और भी गहराई है यहाँ पर, जैसे एक हो सकता है कि आपको मास्टरी मिल जाए किसी काम में, अपनी स्किल में डेवलपमेंट के लिए, जिस काम में भी है, जिस क्षेत्र में भी है, जो भी करना चाहते हैं उसमें अभी तक आपको उतनी मास्टरी नहीं थी, आप मास्टर बनने वाले हो। दूसरा यहाँ पर एक कहते हैं ना,
किसी टास्क को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में एक ग्रीनरी लाना, खुशियाँ लाना, शांति लाना, सौम्य लाना। अब आपको रास्ता ऐसा लगेगा कि यार इतना इजी था, मुझे ये पहले पता नहीं था। ऐसी कुछ स्किल आपकी डेवलप होने वाली है ना। यहाँ पर यस दिखाई दे रहा है मुझे, और काफ़ी उससे लर्न करके आप आगे बढ़ोगे, और आपका रास्ता इन्हीं 20-25 दिनों में ही काफ़ी चीज़ों को आप यहाँ पर करते हुए दिखा। नहीं तो नए साल में तो ये चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। आप ऐसा करोगे, नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी करवा लेगी, ऊपर वाला करवा लेगा। ठीक है, नहीं जानते हैं, नई नॉलेज है, इस रीडिंग को देखने के बाद भी अगर आप भूल जाते हैं तो यकीन मानिए आपसे ऊपर वाला करवा लेगा। ठीक है, कोई नई स्किल, नया रास्ता देने का काम, एक नए क्षेत्र में जाने का काम। अचानक से हो सकता है कि आप बहुत अलग क्षेत्र में काम करते हो, ये ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें होंगी अचानक से कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा फील्ड ही नहीं था, ये मेरा तो काम ही नहीं था, ये तो मेरी सोच ही नहीं थी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरीके की चीज़ें होंगी जो कि बहुत पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अब कुछ ऐसी है, निगेटिविटी को अवॉइड करके चलना, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। निगेटिविटी को अवॉइड करके चलना है, ठीक है, मतलब उससे दूर रहना है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि ईगो आ जाए, ईगो नहीं लाना। जहाँ ईगो आ रहा है तो वहाँ आपको खींच के नीचे हो जाएंगे, आप नीचे डाउन चले जाएंगे। ठीक है, ईगो नहीं आने देना है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही काम करना है। और यहाँ अपनी फैमिली के लिए, फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में मुझे ऐसी भी चीज़ें, अच्छा नंबर्स भी बता दे रही हूँ मैं। ठीक है, 26 तारीख, आने वाले कुछ तारीखों में 15 तारीख, 2 तारीख, 26, 26 2 एंड सेकेंड, मतलब 2 दिसंबर, 16, नंबर 5, ऐसी कुछ डेट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 3 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 10 हो सकती है। यस, 10 कॉमन है, 10 तारीख बहुत कॉमन है। बहुत लोगों के काम बनेंगे या बहुत नए काम शुरू करेंगे, नई चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है मुझे। नंबर 10 तो बहुत है, 10 तारीख तो कन्फर्म है, लिख लो। ठीक है, 15 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 26 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, ये जो डेट्स रहेंगी इसमें आप करने वाले, नहीं भी करने वाले तो अगर करना चाहते हो तो इन डेट्स में करोगे तो आपको एकदम अच्छा सफलता मिलेगी। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि जैसे जिन चीज़ों से बोर हो गए थे, अब नयापन आएगा, खुशी आएगी, अंदर से खुश रहोगे, मन खुश रहेगा। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपकी जो सेक्रीफाइस किए उन चीज़ों को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक सोया हुआ बच्चा, कहते हैं ना, यंग होकर, जवान होकर यहाँ वहाँ घूमेगा, इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। कुछ काम जो डिले हो रहे थे वो अभी से होना शुरू हो जाएंगे और जनवरी तक पूरा आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग। बाय बाय।